अच्छा बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज मैग्नेटिज़्म चैप्टर जो है वो पढ़ते हैं, मैग्नेटिज़्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो पीछे हमने जो पढ़ा है कि वो हमने मैग्नेट पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स पढ़ा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई टेम्पोररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हम कैसे तैयार करते हैं, और नेचुरल मैग्नेट जो है वो कुदरती तौर पर बनता है। तो उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टू मैग्नेटाइज ए गिवन बार। तो आज हम मतलब एक तो परसों इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू हमने मतलब एक आयरन पीस को कैसे मैग्नेट बनाया था, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये आयरन का पीस है। आयरन का पीस जो है उसके बाहर से हमने वायर जो है वो लपेट ली है। तो फिर जब इस वायर को हमने मतलब सप्लाई दे दी, पॉजिटिव एक साइड से पॉजिटिव और एक साइड से नेगेटिव, तो ये आयरन का पीस जो है, आयरन का बार जो है वो मैग्नेट बन गया। और ये मैग्नेट तब तक ही बनता रहेगा जब तक हम इसको सप्लाई जो है ऑन रखेंगे। तो उसके बाद जब हम सप्लाई ऑफ करेंगे तो फिर ये मैग्नेट नहीं बनेगा, फिर आयरन का पीस ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी खुसूसियत इसमें रह जाती है। तो आज इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि आज ये जो पीस है ये मतलब ये भी इसी तरह से एक आयरन का पीस है, या इसे मतलब आयरन बार कह दो। तो ऊपर से जो आप देख रहे हो ये मैग्नेट ऑलरेडी है हमारे पास। ये जो चीज़ है इसको ये एन और एस लिखा है, ये हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेट का एक पीस है। लेकिन नीचे जो पीस पड़ा है ये आयरन का एक बार है। आयरन का बार जो है इसको हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे इस वाले चीज़ को, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सिंगल टच मेथड इसे कहते हैं, सिंगल टच मेथड। तो ये समझ लो यहाँ ए और ये समझ लो यहाँ बी। तो इसी तरीके से ये मैग्नेट बार जो है ये ऑलरेडी ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी मैग्नेट है, और ये जो नीचे है ये आयरन जो है ये आयरन ही है, अभी ये मैग्नेट नहीं है। तो अब हम इसको कैसे मैग्नेटाइज करेंगे और कैसे ये मैग्नेट बनेगा तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को यहाँ ए पे रख दो और इसको यहाँ तक रब करो। जब रब करोगे फिर उठाओ, फिर यहाँ से फिर इसको रब यहाँ तक करो, फिर उठाओ और फिर यहाँ से इसको रब करो। इसी तरह से सेवरल टाइम्स इसको जो है वो हम रब करेंगे। और जब हम रब करेंगे और यहाँ रिमूव होने के बाद फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर उठाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है जब हम इसको चेक करेंगे तो ये मैग्नेट बन गया होगा। और जिस साइड हमने यहाँ ये जो हमारे पास मैग्नेटिक बार है, अगर ये नीचे जो है नॉर्थ साइड हमने इधर से इसको रब किया तो यहाँ इस आयरन का ये जो बार है ये तो आयरन का ही पीस था अभी तक, तो इस साइड ये बन गया नॉर्थ और इस साइड जो है ये बन गया साउथ। तो ये जो है आयरन जो पीस जो है ये अब मैग्नेट फुल मैग्नेटाइज्ड हो गया और ये मैग्नेट बन गया। तो उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी एक मैग्नेट है। अगर हम ना इसके साथ नार्थ और नार्थ मिलाएंगे तो आपको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नार्थ और नार्थ जो है सेम पोल जो है वो मतलब एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहाँ आपको ये अगर एन और एन मिलाएंगे तो ये रिपल करेगा। तो अगर यहाँ हम इसका साइड चेंज करेंगे तो यहाँ साउथ रखेंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यही तरीका था, ये मेथड एक था कि हम कैसे मतलब दूसरे तरीके से मतलब परमानेंट मैग्नेट से, ये जो चीज़ है ये तो परमानेंट मैग्नेट था और परमानेंट मैग्नेट से भी हम दूसरे आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं। परसों जो हमने बनाया था तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपको पता है कि भाई जब तक हम उसको सप्लाई ऑन रखेंगे तो तब तक ही वो जो है मैग्नेट बन जाएगा, आयरन का पीस तब तक ही मैग्नेट बन जाएगा। और आज जो हमने बनाया है ये बनाया हमने परमानेंट मैग्नेट से, कि परमानेंट मैग्नेट से भी हम जो है दूसरे चीज़ को, दूसरे आयरन की चीज़ को भी हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो यही लिख रहा है कि सिंगल टच मेथड में कैसे है, प्लेस द आयरन बार और निडल
AB on the table and hold a bar magnet as shown in figure, जैसे कि फिगर में दिया गया है, with its north pole near the end N. Rub the magnet from one end to the other along the length of the needle, every time lifting the magnet and placing it at the end N. Repeat the process by turning over the needle. The end S of the needle where the rubbing magnet leaves it will show a polarity opposite to that of the rubbing pole. To test the polarity of the magnetized netting needle or bar, bring its either end in turn towards the north pole of the compass needle. It will be noted that there is repulsion with the end N and attraction with the end S, indicating thereby that the end N is a north pole. Now bring either end of the netting needle in turn towards the south pole of the compass needle. It will be noted that there is an attraction with the end N and a repulsion with the end S, showing thereby that the end B is a south pole and N a north pole. तो उसके बाद है डिवाइडेड टच मेथड. तो डिवाइडेड टच मेथड जो है, इसमें जो है 2 बार मैग्नेट हमने ऊपर से रखे. ये जो है, ये नीचे जो है ये ऐसी नीडल है जो मैग्नेटाइज्ड नहीं है, तो इसके ऊपर जो है ये 2 बार मैग्नेट है ऑलरेडी. ये जो 2 चीज़ें हैं ये दोनों मैग्नेटाइज्ड है. तो अब ये नीचे जो है तो इसको हमने मैग्नेट बनाना है. तो ये इसको कहते हैं डिवाइडेड टच मेथड. तो सेंटर में जो है, सेंटर में आप कोई लकड़ी जो है या रबड़ की कोई चाटी जो है वो रख सकते हो. इन 2 मैग्नेट पीसों को हमने आपस में जोड़ना नहीं है. तो इसको क्या करना है हमने, क्यों जैसे ये है यहाँ से लेते जाओ, रगड़ते जाओ यहाँ तक, और वहाँ बिना उठाए उधर से लेते जाओ इधर तक. जैसे ये इसने एरो दिखाया है, इधर भी और इधर भी, ए से बी. इसे तो मतलब सेवरल टाइम जब हम इसको इसी तरीके से इधर से इधर, इधर से इधर रब करते जाएंगे, तो आफ्टर सम टाइम ये जो नीचे जो आयरन का पीस है ये भी जो है मैग्नेट बन जाएगा.